नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज कक्षा 6 विषय हिंदी में हम पाठ देखेंगे सुबह। अगले वीडियो में हमने आपको कहानी बताई थी कि रेशमा एक अपाहिज होकर कैसे अपना काम करती है और खुद किसी को अपना काम खुद करती है और किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। ये कहानी मैंने बताई थी। पाठ की शुरुआत भी हमने कर दी थी। 2 पैराग्राफ हमने देखे थे। अब हम आगे पाठ देखते हैं। तो यहाँ पर रेशमा जब सोकर उठती है तो सब सारे घर के जो लोग हैं वो लोग काम में व्यस्त है। कोई मकड़ी के जाले उतारता है, कोई सफाई करता है। तो इस तरह रेशमा माँ से पूछती है कि माँ, आज कोई ख़ास बात है, क्यों आप ये सब कर रहे हो? तो माँ ने उसे कहा कि बेटिया रानी, त्योहार का दिन है, अगले दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाला है, इसीलिए अभी से ही साफ सफाई हो जानी चाहिए। रेशमा कहती है कि माँ, तुम तो काम कर रही हो, लेकिन तुमने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ? अब आगे, यहाँ आगे, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। माँ कहती है कि मैं तुमसे काम लेना चाहती हूँ, लेकिन तुम पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी कि तुम्हें क्या काम करना है, बराबर? तो माँ कहती है कि पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी कि तुम्हें क्या काम करनी है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो रेशमा कहती है कि माँ, मैं भी आपसे मदद करना चाहती हूँ। माँ ने भी कहा कि मैं भी रेशमा तेरी मदद लेना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मुझे मदद करना। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा। रेशमा ने रोते हुए स्वर में कहा। रोते हुए स्वर में यानी उदास होकर कहा, जरूर, मदद तो मैं जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। तो माँ कहती है कि मैं तुमसे मदद लेना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए मैंने कई काम सोच के रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। तो माँ कहती है कि मैं तुमसे काम लेना चाहती हूँ, लेकिन पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी क्या काम करता है। ऐसे कहते हुए रेशमा उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। पहिए वाली कुर्सी यानी इस तरह की कुर्सी हैं जो अपाहिज लोग उस पर बैठकर अपना काम इधर से उधर जो भी काम करना है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेशमा है, ये माँ है और ये कुर्सी पहिए वाली। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। दैनिक मतलब दिन के दौरान जो कार्य करते हैं वो, बराबर? तो वो अपने दैनिक कार्य में लग गई, रोजिंदा कार्य में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर जो काम करते नहीं थे। पैर का मतलब है पैर का मतलब पाँव। गुजराती में कहेवाय पग। पैर का मतलब है पाँव यानी पग। तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। इसी वजह से उनके दोनों पाँव जो थे वो दोनों पैर बेजान हो गए। उसे बहुत तेज बुखार हुआ था। उस समय उसे क्या हुआ था? तेज बुखार आया था।
बुखार, बुखार मतलब ज्वर, ताव। बराबर। उसे जब 5 साल की थी तब उसे जोर का बुखार आया और उनके घुटनों से दोनों पैर बेजान हो गए। घुटनों से नीचे जो दोनों पैर थे वो पैर एकदम बेजान हो गए। बेजान यानी जिसमें जान नहीं है वह, यानी दोनों पैर निकम्मे हो गए। जो उस पर वो खड़ी नहीं रह पाती थी, इतने कमज़ोर हो गए उनके पैर। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। इलाज मतलब दवा करवाया, दवा करवाई, उसके पैरों को डॉक्टर को दिखाया उनके पैर, लेकिन उनके पैरों में जान ही ना आई। यानी इनके जो पैर थे वो एकदम बेजान बन गए, निकम्मे बन गए, कभी वो अच्छे नहीं हुए। उसे पोलियो हो गया था। उस वक्त उसे क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, लेकिन रेशमा एक हिम्मत वाली लड़की थी, बहुत ही समझदार बच्ची थी। वो भले अपाहिज हुई लेकिन वो कभी दुखी नहीं हुई, यानी अपना काम खुद करने लगी। अपना काम दूसरों पर वो नहीं रखना चाहती थी, खुद करना चाहिए अपना काम, ऐसा वो सोचती थी। शुरू में उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ी। तो शुरू में उसे एडजस्ट होने में मदद दूसरों की लेनी पड़ी, परंतु जब 11 साल की उम्र हुई तब वो क्या करने लगी? अपने सारे काम स्वयं करने लगी। जब 11 साल की हुई तब वो अपने काम स्वयं करने लगी। स्वयं यानी खुद, अपने आप करने लगी, खुद करने लगी। जाते तो वो जब 11 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। 5 साल की थी तब उसे बुखार आया, पोलियो हो गया। लेकिन जब 11 साल की हुई तब वो अपना काम खुद करने लगी, दूसरों पर भरोसा नहीं रखती थी। पहले उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना काम खुद करना चाहा। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं करना चाहती थी, अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं बनना चाहती थी। वो हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। बच्चों, हमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना जो काम है खुद करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लेसन हो, होमवर्क हो तो अपने माता पिता के पास या अपने छोटे भाई बहन हो उनको वो करवाते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। घर के छोटे बड़े काम भी हमें अपने माता पिता पर निर्भर नहीं करने चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। ये बात हमें रेशमा से सीख लेनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्य, पिता, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादा, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। तो परिवार में उनका परिवार छोटा परिवार था और छोटे परिवार में उनका जो भाई था गोलू था, फिर दादाजी थे, दादी जी थे और मम्मी और पापा। तो रेशमा को बहुत प्यार करते थे सब लोग। वह सबकी आँखों का तारा थी, तो सब उसे बहुत प्यार करते थे और रेशमा सबकी आँखों का तारा थी। आँखों का तारा, यहाँ पर मुहावरा है, मुहावरे है। आँखों का तारा, आँखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। तो रेशमा
सबकी आंखों का तारा थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे और रेशमा भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतल नीचे उतार कर साफ कर दी। तो माँ जो थी, माँ ने साफ सफाई शुरू कर दी और घर में सारे जो बर्तन थे, बर्तन मतलब वासण, डिब्बे यानी डब्बा, बोतल यानी बॉटल, जितने भी डिब्बे थे, बर्तन थे, फिर बोतलें थी, वो सब कुछ उन्होंने साफ कर दिए और साफ कर कर उस पर लेबल लगाने के लिए तैयार कर दिए। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। तो उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो तुम मेरे काम में हाथ बटाओ। माँ ने उसे कहा कि रेशमा, अगर तूने नाश्ता कर लिया हो तो तुम मेरे काम में हाथ बटाओ। तो इस तरह उन्होंने, माँ ने कहा कि माँ ने आवाज़ दिया कि रेशमा, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो तुम मेरे काम में हाथ बटा सकती हो। तो यहाँ पर आवाज़ स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि आवाज़ कैसा शब्द लगे तो पुल्लिंग शब्द हो सकता है, लेकिन आवाज़ कैसी यानी स्त्रीलिंग शब्द है। तो उन्होंने अपनी माँ को मदद के लिए वो तैयार हो गई। रेशमा ने कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। रेशमा ने कहा कि माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। तो रेशमा ने कहा कि दूध मेवे वाला जो बनाया था दलिया, वो बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। और अब मैं हाथ धोकर तैयार हो गई हूँ, अब मैं आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची और फिर रेशमा काम में जुड़ गई। रेशमा अपने जो कुर्सी थी, कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँच गई। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बे पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। तो यहाँ पर जो रेशमा है, एक अपाहिज लड़की है, फिर भी वो क्या करती है, माँ से मदद करती है, फिर अपना काम खुद करती है। हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपना काम खुद करना चाहिए। तो रेशमा कैसे मदद करती है, तो कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंच गई। वहाँ जाकर उन्होंने बर्तन पोंछ लिए, फिर डिब्बे पर लेबल लगा कर माँ को पकड़ाती गई। जितने भी बर्तन थे वो पोंछ लिए, डिब्बे पर लेबल लगा लिया और फिर माँ को पकड़ाती गई। माँ ने व्यवस्थित ढंग से जहाँ पर उसकी जगह थी वहाँ पर सजा दिया, रख दिया। फिर रसोई घर चमचमाने लगा। फिर रसोई घर पहले की तरह यानी एकदम चकचकीत हो गया, चमचमाने लगा। तो यहाँ पर जो रेशमा है, वो रेशमा बोतल पर लेबल लगाकर माँ को मदद करती है। तो बच्चों, यहाँ पर कोई भी डिब्बा हो उस पर अगर यहाँ पर जो उस पर स्टिकर लगाते हैं तो क्या होता है, हमें सारे डिब्बे नहीं देखने पड़ते कि उसमें क्या है, इस तरह। तो उन्होंने फिर माँ से डिब्बे को पर स्टिकर लगाकर, लेबल लगाकर मदद की। पिताजी दफ्तर चले गए थे यानी ऑफिस गए थे। माँ को लड्डू बनाना था और लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। माँ घर पर थी, दीपावली का त्यौहार था, पिताजी घर पर नहीं थे, वो दफ्तर चले गए थे। माँ को लड्डू बनाना था, इसीलिए उसे ज़रूरी सामान चाहिए था। लेकिन ज़रूरी सामान कौन लाए? गोलू तो अब छोटा था, बहुत छोटा, जो बाजार नहीं जा सकता। दादाजी और दादी जी बुजुर्ग थे, बुजुर्ग यानी गरड़ा, वृद्ध। तो दादा और दादी दोनों वृद्ध थे। अब सामान लाए कौन? अब सामान लाना है तो सामान कौन लाए? माँ परेशान थी, माँ दुखी हो गई कि मुझे लड्डू बनाना है, लेकिन लड्डू बनाने के लिए सामान चाहिए और सामान कौन लाएगा? रेशमा ने कहा, माँ मैं ले आऊँगी। रेशमा ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए
सामान लेकर आती हूँ, बाजार जाऊँगी और मैं तुम्हें सामान लिए देती हूँ। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। आपको जो चाहिए वो मैं आपको लिए देती हूँ, लेकिन आप मुझे लिस्ट दीजिए और एक थैला दीजिए, मैं बाज़ार से सारा सामान ले आऊँगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको भी एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई बाज़ार से सामान चाहिए तो सबसे पहले आप लिस्ट तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि अब कभी बाज़ार जाते हैं तो क्या माँ ने क्या मंगवाया, कभी लिस्ट नहीं होता तो हम भूल जाते हैं, जो वस्तु चाहिए वही भूल जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें लिस्ट का सामान लेकर जाना चाहिए और फिर जिस दुकान में गए उस दुकान में दुकानदार को लिस्ट बताना। फिर अगर लिस्ट में के तरह जो सामान दिया है तो सामान को अपने थैले में रखते हुए पहले चेक करना है कि जो सामान हमने सामान हमें चाहिए वो है या नहीं। बराबर, कई बार ऐसा होता है कि हम वहाँ पर भूल जाते हैं और फिर कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो गांव से बाज़ार सामान लेने आते हैं। अगर आपको 10 रुपये की या 20 रुपये की या 50 रुपये की चीज़ सामान में लिख दी, लिस्ट में लिख दिया कि वो चीज़ है और दुकानदार ने आपको लिस्ट में दे दिया, लेकिन आप कई बार ऐसा करते हैं कि वहाँ पर भूल जाते हैं, गिनते नहीं कि कितना सामान लिया। बराबर, एक एक करके चेक करके अपने थैले में रखना चाहिए। अगर नहीं रखते तो कई बार वहाँ पर भूल जाते हैं और फिर आप गांव से दुकान वापस आकर वो सामान दुकानदार से कह भी नहीं सकते कि मैंने यहाँ पर जो सामान मेरा जो था वो रह गया है। तो इसीलिए लिस्ट होनी चाहिए। फिर लिस्ट होने की वजह ये भी फ़ायदा है कि अगर आप लिस्ट रख कर जाए, अगर कोई सामान बिगड़ा हुआ है तो लिस्ट बताकर दुकानदार से बदल सकते हैं। अगर लिस्ट नहीं होता तो आप सामान बदला नहीं सकते। मानो कि आपने कोई ड्रेस यहाँ आपने डजन ड्रेस ली, 12 ड्रेस लिया, लेकिन 12 ड्रेस आप यहाँ पर खोल कर नहीं देख सकते। घर जाकर आपने ड्रेस को खोल दिया, खोल कर देखा तो उसमें नुकसान ही हुई। अगर आपने लिस्ट नहीं लिया होता या दुकानदार से बिल नहीं लिया होता तो बिल नहीं लिया तो जो भी नुकसान है वो आपको दुकानदार बदल नहीं पाएगा। इसलिए लिस्ट चाहिए और बिल लेना अवश्य चाहिए, क्योंकि बिल की वजह से हम जो है वो अच्छी तरह से सामान की जांच कर सकते हैं। फिर बिल से ये भी फ़ायदा हो सकता है कि बिल की वजह से आप अगर कोई डेट आपने जल्दी में हड़बड़ी में सामान तो ले लिया, घर जाकर पता चला कि ये जो है आउट ऑफ डेट है। मानो कि आपने आइसक्रीम ली या कोई ऐसी चीज़ ली, केक ली, तो उस पर आउट ऑफ डेट होती है तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, नुकसान होता है। या हम ऐसी चीज़ नहीं खा सकते, खास करके दवाई, तो उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने बिल लिया है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन बिल नहीं लिया तो दुकानदार आपसे नहीं बदलाएगा। बराबर, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तुम ले आओगी अकेली। अब सामान लेने के लिए जो रेशमा है वो तैयार हो गई, कहने लगी कि मुझे लिस्ट दे दीजिए और एक थैला दे दीजिए। माँ कहती है कि तुम ले आओगी अकेली। माँ कहती है कि तुम बाजार से क्या सामान लेकर आओगी, ले आओगी तुम। माँ ने पूछा, हाँ माँ, पहले भी मैं एक बार ले आई थी। रेशमा अपाहिज है, इसलिए माँ उसे कहती है कि क्या तुम बाजार जाकर सामान ले आओगी। तो रेशमा कहती है कि हाँ माँ, पहले भी मैंने तुम्हें सामान ला कर दिया था। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो एक अपाहिज लड़की होकर भी वो कैसे माँ से मदद करती हैं। बराबर, तो आप तो अच्छे सक्षम बच्चे हैं, अपना काम खुद करना चाहिए। फिर यहाँ पर रेशमा बाजार जाती है और सारा सामान लाकर माँ को देती है। तो बच्चों, हम यहाँ तक पाठ पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए ये आधा पाठ आपको पढ़ना है और जितना पाठ मैंने पढ़ाया है उसे भी आप पढ़कर तैयार करना है। बराबर,
अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।